नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को, जो आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। देखते हैं पहले ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्नोत्तरों को, जिसमें पहला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्या है? आंसर है, ज्वालामुखी एक ऐसा स्थल होता है जहाँ पृथ्वी की सतह से गर्म लावा, गैस और राख बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कैसे बनता है? तो ज्वालामुखी जब पृथ्वी की भीतरी परतों में दबाव और तापमान बढ़ता है तो मैग्मा की सतह और धकेला जाता है, जिससे ज्वालामुखी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? तो ज्वालामुखी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा होता है सुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी वह है जहां पर समय समय पर लावा या गैस निकलता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। और सुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो जो लंबे समय से नहीं फूटा लेकिन भविष्य में फट सकता है, इसे सुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और मृत ज्वालामुखी की बात करें तो वह ज्वालामुखी जो अब कभी विस्फोट नहीं करेगा, मृत ज्वालामुखी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो ज्वालामुखी विस्फोट से जानमाल की हानि, कृषि भूमि की बर्बादी, जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय प्रदूषण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है, ये पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के किनारों पर अधिक पाए जाते हैं, जैसे रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में। भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? भारत में बैरन द्वीप अंडमान सागर में जो द्वीप है, इसमें एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है, जो माउना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा और मैग्मा में क्या अंतर है? बात करें तो जब चट्टानी पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वह सतह पर आ जाता है तो लावा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और जलवाष्प हाइड्रोजन आदि गैसें ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी सकारात्मक बातें होती हैं? तो ज्वालामुखी विस्फोट से उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, खनिजों की उपलब्धता होती है और पर्यटन स्थल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर क्या है? तो यह प्रशांत महासागर के किनारे एक क्षेत्र है जहां अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप सक्रिय रहते हैं, वही रिंग ऑफ फायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की निगरानी कैसे की जाती है? इसका आंसर है सैटेलाइट, भूकंपीय उपकरण, गैस सेंसर और GPS से ज्वालामुखी की गतिविधियों की निगरानी की जाती है। अब हम देखेंगे समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। और पहला प्रश्न हम देखेंगे, ज्वार भाटा क्या है? समुद्र के स्तर में होने वाली नियमित वृद्धि और गिरावट को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा में क्या अंतर है? तो जल स्तर की वृद्धि को ज्वार और हाई टाइड और गिरावट को लो टाइड को भाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा किन कारणों से होता है? तो यह चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है ज्वार भाटा। सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा या सूर्य में से बात करें तो चंद्रमा का प्रभाव सूर्य की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि वह पृथ्वी के ज़्यादा पास है। तो आंसर है, चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहता है क्योंकि वह पृथ्वी के पास है। प्रतिदिन कितने बार ज्वार और भाटा आते हैं? आमतौर पर एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। उच्च ज्वार हाई टाइड
क्या है? तो जब समुद्र का जल स्तर सामान्य से अधिक ऊपर उठता है तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं। बात करें निम्न ज्वार की तो जब समुद्र का जल स्तर सामान्य से नीचे चला जाता है उसे निम्न ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ज्वार क्या होता है? तो सम ज्वार जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तब बहुत ऊंचे ज्वार आते हैं, इन्हें सम ज्वार कहते हैं। निहब ज्वार क्या होता है? जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं तब कम ऊंचाई के ज्वार आते हैं, इन्हें निहब ज्वार कहते हैं। ज्वार भाटा का चक्र समय लगभग कितना होता है? तो यह 12 घंटे 25 मिनट में एक ज्वार भाटा चक्र पूरा होता है, लगभग 12 घंटे 25 मिनट में। ज्वार भाटा का किन क्षेत्रों में विशेष प्रभाव होता है? तो समुद्र तटीय क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव होता है, जो समुद्र से लगे क्षेत्र होते हैं उनमें ज़्यादा। ज्वार भाटा का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह मछली पकड़ने, समुद्री परिवहन, बंदरगाहों की योजना और ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। ज्वार भाटा से कौन सी ऊर्जा प्राप्ति की जा सकती है? ज्वार भाटा से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ज्वारीय ऊर्जा परियोजना कहाँ है? भारत की पहली ज्वारीय परियोजना गुजरात के खंभात की खाड़ी में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण ज्वार भाटा को मापता है? तो टाइड गेज नामक उपकरण ज्वार और भाटा को मापता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले देखते हैं हम सूर्य ग्रहण क्या है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने से रोक देता है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है सरल भाषा में। और चंद्र ग्रहण किस चरण में होता है? सूर्य ग्रहण किस चरण में होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? तो सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण, आंशिक और वलयाकार। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि इससे आंखों को स्थायी रूप से नुकसान हो सकता है, इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब देखते हैं हम चंद्र ग्रहण से संबंधित प्रश्न उत्तरों को। पहले हम देखेंगे चंद्र ग्रहण क्या है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण किस चंद्र चरण में होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा फुल मून के दिन होता है। चंद्र ग्रहण के कितने प्रकार होते हैं? चंद्र ग्रहण के भी 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण, आंशिक और उपछाया। और सूर्य ग्रहण के भी 3 होते हैं, जिसमें पूर्ण, आंशिक और वलयाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। उपछाया चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया से गुजरता है जिससे उसका रंग हल्का धुंधला हो जाता है तो वह उपछाया चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण को सूर्य और चंद्र ग्रहण किस विज्ञान से संबंधित है? तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खगोल विज्ञान का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहण के समय सूर्य या चंद्रमा का आकार बड़ा या छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो ग्रहण के समय सूर्य चंद्रमा का आकार बड़ा या छोटा इसलिए ही दिखाई देता है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने
ज्वार भाटे से संबंधित और ज्वालामुखियों से संबंधित, साथ ही में सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखा, जहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।